उत्तर प्रदेश के संभल में एक बार फिर तनाव की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि मां कैला देवी के महंत ने यहां हरिहर परिक्रमा का ऐलान कर दिया है, जिस पर जामा मस्जिद की कमेटी ने अब आपत्ति जताई है। प्रशासन ने भी परिक्रमा न करने की अपील की, लेकिन बड़ी संख्या में हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता और साधु संत आज संभल में जमा हो गए और परिक्रमा की शुरुआत कर दी। हाथों में धर्म ध्वजा लिए और भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते इस जमावड़े को देख प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। तमाम आग्रह अस्वीकार किए जा चुके थे और सभी परिक्रमा पर अड़े हुए थे, जिसे देखते हुए जगह जगह बैरिकेडिंग कर दी गई। आरएएफ और पीएसी के 200 से अधिक जवान तैनात रहे। 8 थानों की पुलिस और 4 सीओ भी ड्यूटी पर लगाए गए। 400 सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से निगरानी होती रही। काफी संख्या में यहाँ पर फोर्स जो है कैला देवी धाम पर पहुँच चुकी है और पूरी तरीके से यहाँ पर एहतियात बरता जा रहा है। काफी मिन्नतों के बाद यात्रा तो रोक दी गई, लेकिन यहाँ से दी गई चेतावनी अब प्रशासन के होश उड़ा रही है। अयोध्या के अंदर राम मंदिर बचाई करी थी और एक-एक ईंट का टुकड़ा उठाकर ले गए थे अयोध्या के अंदर। गौरतलब है कि पिछले साल 19 नवंबर को ही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने को लेकर याचिका दायर हुई थी और फिर हिंसा भी। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई अब अमेरिका से भारत डिपोर्ट किया जा चुका है। अनमोल के पास भानु नाम से रूसी पासपोर्ट था, जो उसने फर्जी दस्तावेज के आधार पर बनाया था। अनमोल बिश्नोई के भारत आने के बाद सलमान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले की परतें खुलेंगी, क्योंकि इन मामलों में अनमोल मुख्य आरोपी है, जिसे पिछले साल अमेरिका में अधिकारियों ने हिरासत में लिया था। मुंबई पुलिस ने अनमोल के प्रत्यर्पण के लिए 2 प्रस्ताव भेजे थे। अब उसे अमेरिका से भारत लाया गया है, जिससे अनमोल के साथ लॉरेंस बिश्नोई की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई के तार सलमान खान के घर पर फायरिंग, बाबा सिद्दीकी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े हैं। क्योंकि 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उसमें अनमोल वांटेड आरोपी था। पिछले साल बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, जिसमें लॉरेंस का भाई मुख्य आरोपी था, जबकि 2022 में सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी अनमोल का नाम सामने आया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले तो बाद अनमोल बिश्नोई अमेरिका चला गया सी, जिस तो बाद उसनू अज भारत लियांदा गया। हुण अनमोल बिश्नोई पर देश भर में गैंगस्टर के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, जिस पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम घोषित किया था। अब केंद्र सरकार तय करेगी कि उसे पहले किस एजेंसी को सौंपा जाए। उत्तर प्रदेश के सीरियल किलर सोहराब को दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने पश्चिम बंगाल से पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक गैंगस्टर सोहराब अपनी पत्नी और खुद का खर्चा चलाने के लिए कोलकाता में टैक्सी चला रहा था। सोहराब पर 30 से ज्यादा हत्या के आरोप है, जो राजधानी लखनऊ में एक ही दिन में 3 हत्याएं करने के मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आया था, जिसे दिल्ली पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से फर्जी आईडी भी बरामद हुई है। सीरियल किलर सोहराब पहचान छिपाकर कोलकाता में रह रहा था। पत्नी और खुद का खर्चा चलाने के लिए वहां टैक्सी चला रहा था। सोहराब पर 30 से ज्यादा हत्या, डकैती, लूट के मुकदमे दर्ज हैं। साल 2005 में एक ही दिन उसने अलग अलग लखनऊ की 3 जगहों पर 3 हत्याओं को अपने भाइयों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। जुलाई में तिहाड़ जेल से पैरोल पर छूटने के बाद सोहराब मुरादाबाद गया था। वहां कुछ दिन रुकने के बाद लखनऊ होते हुए नेपाल तक गया था। सोहराब अपने भाई रुस्तम और सलीम के साथ मिलकर गैंग चलाता था।